छह भाइयों की एक भैन सी। इस चीज़ का आपको इल्म नहीं जी साढ़े दिल से गुजरन रही है। अब मैं गल कर रहा तो मरदा कर रहा मैं। बच्ची को काटा गया था, ये गर्दन तो 2 जगह से जख्मी थी, इतनी ऐसी कोई रस्सी डाली है जो गर्दन के चली गई है। हाँ जी, यानी कि रस्सी के निशान थे बकायदा। रस्सी के कपड़े के निशान नहीं थे, रस्सी के निशान थे। कत्ल करने के बाद आग लगाई? हाँ जी, 2-2.5 घंटे के बाद उसका वो जो जिस्म है वो बता रहा था कि उसे वो छाले नहीं बने जो फूल जाता है जिस्म, खरोड़ा वगैरह पकाते हैं जो पाए तो वो जले होते हैं ना कैसे काले, इस तरह उस बच्ची का सारा जिस्म सारा वजूद इस तरह हुआ था जो पत्थर हो गया। सास ससुर देवर और दामाद जो था, तो पुलिस उन्हें एक बंदे को नामजद किया है, बाकी बेगना है, जबकि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हरगिज़ कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है निदा शाहीन के वालिद। उनसे हम बात करते हैं जी। अपने वालिद की बल्कि पूरे घर वालों की बहुत लाडली थी और लेकिन उसके ससुरालियों ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। सब तो पहले जी बड़ा अफसोस है सानू जड़ा जुल्म होया थोड़ी बेटी नाल। इतला तो किने दी थी कि की इतला जी उन्हें देती है अपना जड़ा साड़ा काम खारना कोड़म बच्चे का वालिद। दूसरे कजन का मेरा बेटा जड़ा वो उत्थे हस्पताल पहुंचे था, उन्हें दसिया भाई ये कत्ल कर दी है ना, मतलब मार के जला देती है। वो बंदा मेरा भाई ये तो साढ़े वाल लैन आ गया दोनों जी। बेटा घर को नहीं सी, एक ही बेटा है मेरे को भाई, बाकी सारे बेटे अपने कारोबार से सन। छह भाइयों की एक भैन सी, लेकिन इस चीज़ का आपको इल्म नहीं जी साढ़े दिल से गुजरन रही है। अब मैं गल कर रहा तो मरदा कर रहा मैं, तो मैं हम गल करा तो बंदे तो पुछना अथू सुटांगा, लेकिन सानू इंसाफ नहीं मिलिया। पूरा महीना हो गया साड़ी बच्ची नू, सानू पुलिस की तरफों कोई इंसाफ नहीं मिलिया। लिहाजा साड़ी अपील है मरियम नवाज अगे, CCD वाले अगे, इन्हां अगे साड़ी अपील है पर सानू इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों तुसी पुलिस की कारकर्दगी तो खुश नहीं है? हुण तक उन्हें मतलब तिना दी गिरफ्तारी नहीं पाई। वो मुंडे की मां ले तक नकारी नहीं लैके आए। वो क्यों नहीं लैके आए, किस वजह से नहीं लैके आए? कि निदा शाहीन के वालिद वालदा भाई सब ये दुहाइयां दे रहे हैं कि पुलिस इंसाफ नहीं कर रही इनके साथ, कि निदा शाहीन जिसको तड़पा तड़पा कर मार दिया गया उसके लवाहिकीन अब इंसाफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं? वो क्यों खुश नजर नहीं आ रहे पुलिस की कारकर्दगी से? वो क्यों बार बार CCD का नाम ले रहे हैं? वो क्यों बार बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से अपील कर रहे हैं कि खुदारा इनको इंसाफ दिलवाएं? हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और निदा शाहीन के साथ जुल्म करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन की जो रिश्तेदार खवातीन हैं, मोहल्लेदार भी हैं यहाँ पर और वो लोग भी हैं, वो खवातीन भी हैं जिन्होंने उसको गुस्ल दिया था। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, निदा को गुस्ल भी आप लोगों ने आपने दिया था? जी जी। तो क्या हालत थी उसकी? किस जब मैं बयान करती हूँ लेकिन वो बर्दाश्त से बाहर है कि वो बर्दाश्त नहीं होता और मेरे से बात भी नहीं होती। वो हमारी बेटी थी, बच्ची थी। गुस्ल जब देने लगे हैं तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ गया था कि कैसे गुस्ल दें। बच्ची की ये बाजू जख्मी कि बच्ची को काटा गया था, ये गर्दन तो 2 जगह से जख्मी थी, इतनी ये जो गर्दन है इधर से भी इधर से भी ऐसी कोई रस्सी डाली है जो गर्दन के चली गई है। हाँ जी, यानी कि रस्सी के निशान थे बकायदा। रस्सी के कपड़े के निशान नहीं थे, रस्सी के निशान थे और वो गर्दन को काट दिया था और 2 जगह से, इधर से भी इधर से भी। और जलाया उसको फिर मसलन कत्ल करने के बाद आग लगाई? हाँ जी, 2-2.5 घंटे के बाद उसका वो जो जिस्म है वो बता रहा था कि उसे वो छाले नहीं बने जो फूल जाता है जिस्म, जिसे इंसान ये लेते हैं हम, खरोड़ा वगैरह पकाते हैं जो पाए तो वो जले होते हैं ना कैसे काले, इस तरह उस बच्ची का सारा जिस्म सारा वजूद इस तरह हुआ था जो पत्थर हो गया। जला के उस बच्ची का जिस्म इस कदर पत्थर था जैसे सड़ के कोला नहीं हो गया। तो बस तो वो निशान बच्ची के इधर बाजुओं पे कट के निशान और इस जगह पे बच्ची के निशान।
काट के ऐसे उसे छुरियों से, ये नहीं हम जानते किस चीज के निशान थे उसके, वो खत्म किए गए थे जला के। तो ये हमें ये भी सुनने में आया कि वो जब उसने मार दिया था तो घसीट के गले में रस्सी जी, डाल जी, जी, घसीट के उसको किचन में लेके आया। जी, ये ऐसे उसका लाश बता रही थी कि हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो उसकी लाश की हालात से ना वो बता रहे थे। क्या लग रहा था? ये बता रहे थे कि वो जो गर्दन है 2 जगह से इतनी इतनी जख्मी थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन के वो मामू जिन्होंने उसका रिश्ता करवाया था। जाहिर है किसी को गैब का इल्म मालूम नहीं है, और बेटियों का रिश्ता करते वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि अगला कितना जालिम है, कितना बेदर्द है, कितना बड़ा वो दरिंदा है। अच्छा, आप बताइएगा कि ये कहाँ से आपको इन लोगों का पता चला, फिर आपने ये समझा कि आपकी भांजी की शादी इस घर हो जाए तो बेहतर है, हालांकि उसका नतीजा तो बड़ा भयानक निकला है। जी जी, ये हमारे गांव के थे। हमारा गांव और उनका गांव एक ही है। जो बच्चे का वालिद है वो मेरा क्लास फेलो था। तो ये हमारे गांव के एक कुम्हार हैं, उन्होंने ये बताया कि ये रिश्ता सिस्टर को ना। सिस्टर ने मुझे पूछा, मैंने बोला लोग तो अच्छे हैं, बच्चा भी हाफ़िज़ कुरान है। हमने यही चीज़ देखी कि बच्चा हाफ़िज़ कुरान है स्पेशली, और वो लड़के का जो वालिद है वो मेरा क्लास फेलो था। तो हमें नहीं पता था ये दरिंदे हैं, काफर हैं दिल से, इस तरह के लोग हैं ये। रात को जब ये हुआ है तो ये तकरीबन हुआ है 11 बजे के करीब, और मुझे इतला दी है, मैं तकरीबन आधा फरलांग का फासला है इनके गाँव घर से शहर में। तो मुझे इन्होंने बोला लड़के के वालिद ने, वो निदा को आग लगी, चाय बनाने लगी थी, दोनों जल गए हैं। जब हम वहाँ आए हैं तो ये हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि गांव जाओ, सिस्टर को लेके आओ जल्दी से। इनको हम लेके गए तो आगे पता चला कि वो मर्डर हुआ है। पुलिस उनको पकड़ के ले गई है हमारे जाने से पहले। तो हमने वो FIR करवाई है 4 बंदों पर, सास, ससुर, देवर और दामाद जो था। तो पुलिस उन्हें एक बंदे को नामजद किया है, बाकी एक को हाँ जी, बाकी कह रहे हैं मेन मुलज़िम है उसका जो दामाद था, कह रहे आमन था। इसने, हाँ जी, कह रहे इसने अकेले ने किया है, बाकी बेगना है। जबकि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, हरगिज़ कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार कि 3-4 घंटे उनके घर में वकूआ होता रहा कि या घर वालों ने नशा किया हुआ था, या तो उनके टेस्ट किए जाएँ कि ये नशा कर दें घर वाले। स्मेल आती है, जलाने की स्मेल है सिलेंडर की, किसी को कोई खबर नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और हम पुलिस की जो तफ्तीश है बिल्कुल मुतमिन नहीं है।